लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल्स रेवेन्यू और क्वांटिटी के वाइज हम लोग एक बिजनेस मैट्रिक्स तैयार कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग डैक्स फॉर्मूलाज यूज किए थे। तो जिसमें हमारा जो जो सेल्स रेवेन्यू वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। उसी से रिलेटेड आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली बार ये डैक्स के फॉर्मूलाज क्रिएट किए थे, तो जिसमें था करेंट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स, और एक मिनट। हाँ, इसमें लास्ट ईयर सेल्स और सेल्स स्टेटस और सेल्स वेरिएंस और टोटल क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू और वाई वाई सेल्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो जिसमें अभी बोलना चाहिए कि ये सेल्स को हम लोग अभी उस समय सेल्स भले ही लिख दिए थे, इसको हम लोग सारा चीज नेम चेंज करके अभी रेवेन्यू कर देते हैं। इसी के बेस पे फिर आगे चलेंगे अब क्योंकि सेल्स वाला पोर्शन रेवेन्यू के पार्ट में आता है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था सेल्स रेवेन्यू में टोटल टी रेवेन्यू को हमने फॉर्मूला के बेस पे ले लिया था। तो थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो इसका नाम चेंज करके सी वाई सेल्स को चेंज करके रेवेन्यू कर लीजिए। वैसे ही जितना भी जहां जहां पर आपका सेल्स दिख रहा है उसको रेवेन्यू कर लीजिए पहले फॉर्मूला में। उसके बाद फिर हम क्वांटिटी के बेस पे करेंगे। सेल्स स्टेटस को अपन कर देंगे रेवेन्यू स्टेटस, रेवेन्यू कर देते हैं इसको। और उसके बाद वाई ओ वाई सेल्स है, तो इसको हम लोग वाई ओ वाई सेल्स को कर देंगे वाई ओ वाई रेवेन्यू ग्रोथ कर देंगे इसको। क्योंकि एक हमारा ये स्टेटस बता रहा है कि हमारा जो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल्स के माध्यम से, वो जो है ग्रोथ कितना हो रहा है, कोई घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो देखने को मिलेगा। इसको वाई ओ वाई रेवेन्यू, या फिर इसको वाई ओ वाई शॉर्ट में कर देते हैं रेव ग्रोथ परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज में हम लोग निकाले थे। और स्टेटस में भी वैसे ही कर देंगे, इसका नाम चेंज करके वाई ओ वाई ग्रोथ वाला पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं। ये स्टेटस ये रहा। वाई वाई रेवेन्यू ग्रोथ, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं ये बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है तो इसको अपन कर सकते हैं वाई वाई ग्रोथ ऐसे करके, रेवेन्यू ग्रोथ भी कर सकते हो, या फिर यही ठीक है ना करके रखते हैं अपन। और इसके बाद फिर एक छूटा हुआ है सेल्स वेरिएंस लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे शॉर्ट में बी ए आर रेवेन्यू कर देते हैं इसको। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट थोड़ा सा। स्टेटस वाला को थोड़ा सा शॉर्ट करके बनता है कि एक बार देख लेते हैं।
ये एल वाई जो हम लोग पूरा रेवेन्यू किया है, इसको अपन शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्या है, जैसे अपन टेबल बनाएंगे तो उसमें शॉर्ट में वो ये हो जाएगा। वाई वाई रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, ये भी ठीक है, ये परसेंटेज ये भी ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो आगे का जो फॉर्मूला है, अभी हमने निकाला था ये रेवेन्यू बेस पे। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक चीज आप देख रहे होंगे, इसमें इस पे एक चीज देखने को अपने को मिल रहा है। एक मिनट, हाँ। इसमें एक चीज देख देख रहे थे हम लोग, तो इसमें यहाँ पर अब देखिए, ये जो है ना परसेंटेज है, और इसमें कुछ रुपीस करके आ रहा है, देखिए इसमें रुपीस, और हम लोगों ने वहां पर डॉलर में सेट करके रखा हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा, इसका रीजन इसलिए है ऐसा कि हमने इसका बिहेवियर सेट नहीं किया। तो इसको बिहेवियर सेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो भी जो हमने मेजर क्रिएट किया, उस मेजर को क्लिक करेंगे, उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने में ये एक फॉर्मेशन फॉर्मेट वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये करेंसी है तो हम करेंसी ही रखेंगे, बट इसमें हम इस पोर्शन को, ये जो उसका करेंसी वाला है, तो जनरल कर देंगे। करेंसी जनरल करेंगे ना, तो एक मिनट, उसका सॉरी, ये इसको हटा देंगे, ये जो डॉलर वाला है। एक मिनट रुकिए, नहीं हो रहा है। इसमें एक ऑप्शन आता है, उसके थ्रू होता है ये। एक मिनट रुकिएगा, दूसरा वाला मैं करके देखता हूँ एक बार। टोटल रेवेन्यू लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन करेंसी। करेंसी को मैं यदि हटा देता हूँ, जनरल कर देता हूँ, नहीं हो रहा है। ये हट जाता है, लेकिन पता नहीं भाई, हट नहीं रहा है ये मेरे में। अभी रुपीज लेके ही चल लेते हैं। अब इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, उसका मैं एक बार सॉल्यूशन अपन हम्म। देखते हैं बाद में। हम्म। ये और दूसरा चीज ये मैं देख रहा था, इसमें जैसे अपना ये परसेंटेज वाला है, तो इसमें देखिए 0.03 करके आ रहा है, तो ये परसेंटेज में दिख नहीं रहा है, तो इसको अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, वाई वाई ग्रोथ परसेंटेज है, तो वाई वाई ग्रोथ में अपन जाएंगे। ये वाई वाई ग्रोथ में जाकर यहाँ पर से हमको इनको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो ये परसेंटेज में आ जाता है। आई थिंक इसको भी एक बार करके देख देख लिया जाए एक बार। सी वाई रेवेन्यू ट्राई करके देखता हूँ एक बार, इसमें होता है क्या। डेसिमल नंबर करता हूँ तो क्या आता है, पर ये करेंसी था तो क्या था। हाँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको अपन डेसिमल नंबर करके चलेंगे सारे चीजों को, ताकि ये जो इसके जो इसमें जो वो है वो दिखाई मत दे, डॉलर में है कि रुपीस में है। सारे चीजों में कर लेंगे तो हमारा वो गायब हो जाएगा, तो एक प्रॉपर वे से दिखेगा, क्योंकि कोई डॉलर में दिखेगा, कोई रुपीस में दिखेगा, तो वो सही लगता नहीं है। हम्म। एक ठीक है, फिर टेक्स्ट दे रहा है, जैसे ऑटो वाला है, स्टेटस ये वाला ले लेते हैं। ये जैसे ये होल नंबर में था, तो इसको हमको डेसिमल नंबर में ले लेते हैं।
सॉरी, ये वाला होल नंबर में ही आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी जो रेवेन्यू वाला जो पार्ट है जिसमें रुपीस वाला रहेगा, वो होल नंबर रहेगा। उसको होल नंबर, उसको मतलब अपन करें मतलब डेसिमल ले लेते हैं, बाकी को क्वांटिटी रहेगा उसको होल नंबर ले लेंगे। डेसिमल नंबर हो गया, इसके बाद फटाफट अपन बाकी जो टैक्स ये परसेंटेज में ही रहेगा। ये ओवरऑल हो गया अपना। ये देखिए यहाँ पर पूरा सारा जो है मिलियंस में आ रहे हैं, और बाकी बिहेवियर हमने तो सेट करके ही रखा था, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने किया हुआ था, और ये इसको मिलियन में कन्वर्ट कर दिया था फॉर्मेटिंग के थ्रू। आगे आप फिर से करेंगे तो फिर दिख जाएगा अपने को। तो ये हमारा हो गया ये हो जाएगा रेवेन्यू मैट्रिक्स है, तो इसको अपन इसका नेम चेंज करके रेवेन्यू मैट्रिक्स लिख देते हैं। रेवेन्यू मैट्रिक्स को हम लोग को ये कोई डेटा शो करने के लिए नहीं है, बट इसको अपन को चेक करने का है कि सारे फॉर्मूले वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चेक करने के लिए है। फिर इसके बाद फिर हम 2-3 और मेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशंस को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक आ जाएगा जिसमें न्यू कॉलम्स, न्यू क्विक मेजर करके, तो हमको न्यू न्यू मेजर लेना है, न्यू मेजर लेंगे। अब बाकी जो रिमेनिंग फॉर्मूला है सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला रहेगा, तो इसको हम लोग बनाते जाएंगे। तो एक सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल अभी क्योंकि अपन क्वांटिटी वाइज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी लेंगे, तो टी क्यू टी वाई लेते हैं। उसके बाद इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला उसमें लगाया था सम का, तो यहाँ पर भी हम सम लगाएंगे। ये सम यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे, सम लेने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब देखिए सम के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉलम नेम पूछ रहा है। तो कॉलम नेम पे हमको क्या चाहिए, फैक्ट सेल्स का जो क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज निकाल रहे हैं, तो फैक्ट सेल्स में हमको क्वांटिटी का लेना है, तो अपन क्यू सीधा टाइप करेंगे। तो ये आपका आ गया, ये फैक्ट सेल्स क्वांटिटी कॉलम का हमको टोटल चाहिए। तो टोटल ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये क्वांटिटी हमारा का फैक्ट, ऑलरेडी। अच्छा ये तो अपना ऑलरेडी है ना। हम्म। ठीक ठीक, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। टोटल क्वांटिटी ये वाला तो हो अपने पास था ही पहले से, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं भूल गया था। उसको हट गया ना अपने आप, टी ऑटोमेटिक ऑटो। क्वांटिटी है। ठीक है, ये अपने पास है बाकी। अब आगे इसका टी क्वांटिटी के बाद अपन करेंट ईयर, अभी जैसे उसमें हम लोगों ने निकाला था ये एक करेंट ईयर सेल्स का रेवेन्यू निकाला था, करेंट लास्ट ईयर रेवेन्यू निकाला था। तो इसमें भी हम वैसी पहले तो करेंट ईयर रेवेन्यू निकालते हैं, न्यू मेजर करेंगे। न्यू मेजर के बाद इसका नेम हम लोग रखेंगे CYQTY। CYQTY की है उसके बाद इज इक्वल टू करने के बाद अपन क्या करेंगे कि इसमें अपने को पता था टोटल जो क्वांटिटी है वही हमारा क्या बोलते हैं करेंट ईयर क्वांटिटी रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी जैसे प्रेस करेंगे QU, तो इसमें अभी अपने के पास सारा फंक्शन वाला रहा है, तो हमको टोटल क्वांटिटी लेना है। तो टी टोटल TQI, ये देखिए आगे यहाँ पर कैलकुलेटेड पहले से ही है, इसी को ही ले लेना है अपने को, और उसके बाद एंटर कर देना है। तो हमारा CY क्वांटिटी तैयार हो गया, ये यहाँ पर शो होने लग गया। ये हमारा क्या, CY करने से एक जो जितने भी उससे मतलब जो रेवेन्यू से रिलेटेड नेम रहेगा वो एक दूसरे के पास आके दिखने लगेगा, ताकि सबको आसानी जाएगा चूज करने के लिए। अब CY कंप्लीट होने के बाद हम LY क्वांटिटी बनाते हैं, लास्ट ईयर क्वांटिटी, मतलब जितना भी सोल्ड हुआ है क्वांटिटी का। तो फिर से अपन एक न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद इसका नाम लिखेंगे LY क्वांटिटी।
किसी का ये स्पीकर ये हो ऑन है क्या, टीवी भी कुछ चल रहा है क्या? तो एल वाई क्वांटिटी लिया हमने लास्ट ईयर, क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू करने के बाद हमको इसमें कैलकुलेट वाला फॉर्मूला हमने उसमें लगाया था रेवेन्यू में, तो इसमें भी अपन कैलकुलेट यूज करेंगे। तो सी, ये कैलकुलेट वाला फंक्शन वाला लेंगे, ये देखिए कैलकुलेट ये फंक्शन आया। इस फंक्शन को लेने के बाद इसमें जब एक्सप्रेशन हमको क्या देना है, तो कैलकुलेट में हमको टोटल क्वांटिटी लेना है पहले, टोटल क्वांटिटी लिया। फिर उसके बाद टोटल क्वांटिटी के बाद हमको सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला जो फॉर्मूला यूज किया था, जो कैलेंडर का जो डेट रहेगा उससे आएगा। तो इसमें हम क्या, इसको स्पेलिंग जैसे डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ये सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला ले लिया। लेने के बाद इसमें हमको डीम कैलेंडर का डेट लेना है। ये देखिए, इसमें अभी कस्टम कैलेंडर भी नोट हो रहा था, हमको डीम कैलेंडर का डेट लेना है। ये लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद एंटर कर देना है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कैलेंडर क्रिएट किया था, इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उससे पहले अपन एक चीज पिछली बार करना भूल गए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने कैलेंडर तो क्रिएट कर लिया था इसको, लेकिन हमने वैलिडेट नहीं किया था। तो इसको वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये टूल, टेबल टूल आएगा। टेबल टूल के अंडर में कैलेंडर ऑप्शन आएगा। इस कैलेंडर ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू कैलेंडर होता दिखेगा, और मेक एज अ डेट टेबल ऐसे करके करना है दिखेगा। तो जैसे ही हम इसमें न्यू, ये इस पर अपन जब क्लिक करेंगे, फिर से एक बार करके दिखाता हूँ मैं। जैसे अपन इस पर मार्क एज डेट डेट टेबल ऐसे करके इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मार्क एज ए टेबल डेट टेबल ऐसे करके दिखेगा। इसको ऑफ रहेगा, इसको हमको ऑन करना है। करने के बाद इसमें हमको चूज अ डेट कॉलम दिखेगा। तो चूज अ डेट कॉलम में जैसे ही हम ड्रॉप डाउन दबाएंगे तो डेट दिखा, इस डेट को अपने को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा वैलिडेटेड सक्सेसफुली ऐसे करके लिखाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद इसको डन कर देना है। तो ये हमारा कैलेंडर जो पावर बीआई में डिक्लेयर हो गया कि यही हमारा डेट रहेगा। तो अभी जैसे हमको इसमें जैसे अभी ये वाला जो फॉर्मूला हमने क्रिएट कर रहे थे ना, दो तीन दिख रहे थे उस समय अपने को। तो अभी इसके बाद आगे और एक बार, जो कैलकुलेट वाला कहाँ गया आपका, लास्ट ईयर क्वांटिटी जो निकाला था हमने, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, जैसे डेट कभी जैसे डाल रहे थे हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए मैं इसमें डेट डालता हूँ, तो अभी हमको खाली डीम ही दिखेगा। इससे पहले हमको वो कस्टम कैलेंडर भी बना के रखा तो वो सारे दिख रहे थे। अभी हमने डिक्लेयर कर दिया तो खाली डीम कैलेंडर ही शो होगा। तो ये डीम कैलेंडर अब इससे क्या है, हमको सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें 10 बार कस्टम कैलेंडर आ रहा था, नॉर्मल कैलेंडर भी हमने क्रिएट करके चेक किया था, तो वो सारी चीजें नहीं आएंगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डीम कैलेंडर फिर सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद इसको एंटर कर देंगे तो हमारा ये मेजर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने उसमें जो रेवेन्यू पार्ट में हमने क्या किया था, वेरिएंस निकाला था, वेरिएंस रेवेन्यू निकाला था। तो हम इसमें भी अपन वेरिएंस क्वांटिटी निकालेंगे। तो फिर से अपन एक न्यू मेजर लेते हैं। न्यू मेजर लेने के बाद इसका इसका फिर से नेमिंग करेंगे। तो इसका नेम रखेंगे हम, शॉर्ट में रखना है, VAR_, एक रख देते हैं, या फिर आप स्पेस भी रख सकते हो। उसके बाद उसमें हम क्या रखेंगे, ये हमारा क्वांटिटी है। तो हम उसमें, क्योंकि वो वाला था हमारा रेवेन्यू था, तो RE भी लिखे थे, इसमें हम QTY लिखेंगे। QTY करने के बाद इक्वल टू मैं करूंगा। और करने के बाद क्योंकि अपने को मालूम है जो वेरिएंस क्या होता है, कि दो जो मैक्सिमम जो रहता, मतलब लास्ट ईयर वाला
जो क्वांटिटी सोल्ड रहेगा प्लस माइनस करंट ईयर क्वांटिटी रहेगा। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर वाला लेते हैं। ये लास्ट ईयर वाला कॉलम का आगे ये सीधा क्वांटिटी आ गया अपना जो पहले आपने क्रिएट किया था। फिर डायरेक्टली इसको माइनस लेंगे और इसके बाद करंट ईयर क्वांटिटी सोल्ड वाला पोर्शन ले लेंगे। तो सी वाई, तो ये करंट ईयर क्वांटिटी ले लिया हमने और इसको एंटर कर देंगे। अब ये भी हमारा एक मेजर क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने इसमें क्रिएट किया था वाई ओ वाई रेवेन्यू ग्रोथ क्रिएट किया था, जिसको पहले हमने सेल्स नाम से जान रहे थे। तो इसको हम लोग अब फिर से इस फॉर्मूला को हम क्वांटिटी के बेस पे निकालेंगे। तो फिर से मैं एक न्यू मेजर लूंगा। न्यू मेजर लेने के बाद इसका नेम हमको करना है वाई ओ वाई, वाई ओ वाई क्वांटिटी, तो क्यू टी वाई। और आपका इसको क्या करना है, ग्रोथ अपने को दिखाना है, तो ग्रोथ परसेंटेज में दिखाएंगे अपन। ग्रोथ परसेंटेज, परसेंटेज का मार्क लगाएंगे। फिर इक्वल टू वाई ओ वाई, मतलब ईयर ऑन ईयर होता है। तो जितना भी ईयर में हम लोग जो हर हर साल जो सोल्ड होगा उसके बेस पे कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, कितना क्वांटिटी, या फिर आप इसको उस बेस पे भी ले सकते हो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, या कितना क्वांटिटी। मेन तो अपने क्योंकि सेल्स के बेस पे कर रहे हैं, तो कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ उसके ऊपर अपन को देखना पड़ेगा। तो ये करने के बाद इसका हम फॉर्मूला करेंगे। इसमें हमको पता है कि ग्रोथ चेक करने के लिए परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज होता है कि हमारा वेरिएंस डिवाइडेड बाई हमारा लास्ट ईयर सेल्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाला एक फॉर्मूला होता है। तो डिवाइड अपन निकालते हैं डी आई। आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देख आ जाएगा, सीधा ही डिवाइड करेंगे। तो आप ये डिवाइड लेने के बाद आप सीधा यहाँ पर दिखेगा न्यूमरेटर क्या रखना है। तो न्यूमरेटर हमको रखना है वेरिएंस, कौन सा, क्वांटिटी वाला। तो ये वेरिएंस क्वांटिटी ले लिया। फिर एक कॉमा लेना है डिनोमिनेटर के लिए। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या रखना है, तो लास्ट ईयर क्वांटिटी लेना है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज पे लिखा रहा है। तो एल वाई क्वांटिटी, एल दबाने से ही डायरेक्टली आ गया ये। अब उसके बाद क्या है, इसमें पूछ रहा है कि अल्टरनेट रिजल्ट क्या दिखाना है। मतलब अल्टरनेट रिजल्ट मीन्स जैसे हमारा जैसे ये जब हमारा वेरिएंस मान के चलिए कि माइनस में आ गया, या डिनोमिनेटर से छोटा हो गया या जीरो हो गया, तो इन्फिनाइट दिखाएगा। तो इन्फिनाइट ना दिखे उसके लिए हम एक मतलब एक सेफ्टी मेजर के लिए हम उसमें एक जीरो ले लेंगे, जो कि कभी भी एरर शो नहीं करेगा, वो जीरो शो करेगा। जैसे ही क्या न्यूमरेटर जो है आपका यदि डिनोमिनेटर से बड़ा छोटा हो जाता है तो। अब इसको हम फिर से एंटर करते हैं तो ये क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर हम इसमें भी स्टेटस, जो पिछली बार जैसे हम लोगों ने स्टेटस अपना बनाए थे, तो सेम टू सेम स्टेटस अपने को बनाना है। तो स्टेटस के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें से मुझे ये जो अपना स्टेटस वाला है, इसमें से मुझे ये वाला जो पोर्शन है, ये जिसमें हमने एक जो बढ़ने घटने का एक निशान बनाया था, इसको पहले मैं इस फॉर्मूला से कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम एक न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। न्यू मेजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटस नाम रखते हैं, स्टेटस वाई ओ वाई। वाई ओ वाई क्या था, क्वांटिटी था, क्वांटिटी ग्रोथ इज इक्वल टू। इसके बाद हमको क्या करना है, ग्रोथ के लिए हम एक फॉर्मूला यूज, इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्योंकि हम जैसे ही एक लिमिट रहेगा, उस लिमिट से यदि कम होता है तो हमारा जो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है वो अपन दिखा सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करने के बाद इफ लेते हैं। इफ लेने के बाद आप देखिएगा इसमें लॉजिक टेस्ट करना है। तो लॉजिक टेस्ट में अपन क्या डालेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
पहले वाई वाई जो क्वांटिटी ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ का जो वैल्यू उसको अपन डालना है, तो इसके लिए पहले एक लॉजिक अपन बनाते हैं। तो वाई ओ वाई जो ग्रोथ है, वाई ओ वाई ग्रोथ परसेंटेज है, इसका वैल्यू जो है यदि ग्रेटर देन जीरो होता है, यदि ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो रिजल्ट हमारा क्या शो होगा। तो इसके लिए मैंने अभी कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, यदि हमारा जो है ग्रोथ का वैल्यू जीरो से एबव होता है तो हमारा ये जो शो करेगा, एबव वाला ये ट्रायंगल शो करेगा। और यदि और सेकेंड सेकेंड में अपने को जब उसका रिजल्ट, वो यदि ये वाला जो हमारा लॉजिक जो इसको फॉलो नहीं करता है, तो हम ये शो करना चाहते हैं, तो हम ये इसको डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब करने के बाद हमको क्या करना है, अभी हमने एक इसको चेक करने के लिए एक रेवेन्यू मैट्रिक्स क्रिएट किया था। अब हम क्रिएट करेंगे क्वांटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, ताकि और इसका नेम चेंज करके हम लोग क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी मैट्रिक्स कर देते हैं, ताकि इसे हम चेक कर सके। क्वांटिटी मैट्रिक्स हो गया। और इसमें जितने भी जो वैल्यूज हम लोग लेके रखा है, उसको सबको हम इसको कैंसिल कर देते हैं ईयर को छोड़कर, क्योंकि ये टोटल रेवेन्यू के ऊपर में निर्भर है। अभी हमको इसी को ही जो ये है अपना, मतलब क्वांटिटी वाइज अपने को डालते जाना है। पहले तो अपन इसको पहले कर लेते हैं, पहले टेबल का पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो टेबल का फॉर्मेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, तो करेंट ईयर क्वांटिटी लूंगा मैं। करेंट ईयर क्वांटिटी को लेकर मैं ईयर के बगल में इसको ड्रॉप कर दिया। फिर इसी तरह से मैं लास्ट ईयर को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं इसमें से वेरिएंस क्वांटिटी को डाल ड्रॉप कर दिया। फिर वेरिएंस क्वांटिटी को ड्रॉप करने के बाद हम क्वांटिटी ग्रोथ परसेंटेज को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब इस उसके बाद फिर क्वांटिटी स्टेटस को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये सारे चीजें इस टेबल पे आ गए हैं। बस इसको अपने को अब एक फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये देखिए आपका बहुत बड़ा जो है दिख रहा है, जो कि जगह बहुत घेर रहा है। और वैसे ही अपना ये जो परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज शो नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें परसेंटेज शो हो रहा है। तो इसके लिए हमको सारे चीजें अभी फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट के लिए मैं क्या करूंगा, पहले टेबल को सिलेक्ट करूंगा। टेबल सिलेक्ट करने के बाद वैल्यूज में जाऊंगा, सॉरी, स्पेसिफिक कॉलम्स में जाऊंगा। स्पेसिफिक कॉलम्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करंट ईयर क्वांटिटी लूंगा। और उसको नीचे करने के बाद इसमें हमारा जो डिस्प्ले यूनिट आएगा, डिस्प्ले यूनिट अभी हमारा ये जो है, अ, हम पहले मिलियन में सेट करके देखते हैं। तो मिलियन में 1 मिलियन दिख रहा है, सिंगल डिजिट वाला। तो हमको लगभग 2 से 3 डिजिट दिखना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, 1000 में कर देते हैं। 1000 में करने के बाद डेसिमल प्लेस 2 कर सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर इसका टोटल क्वांटिटी ले लिया, टोटल रेवेन्यू लेंगे। इसको होल नंबर में रहने दीजिए, इसको ये वाला जो हम लोगों ने ये किया था ना, इसको जीरो ही रहने दीजिए, ताकि ये टोटल क्वांटिटी है ना, तो उसका ये में नहीं आएगा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सॉरी, रेवेन्यू आ गया, इसमें रेवेन्यू को हटाना पड़ेगा अपने को। इसको हमको लास्ट ईयर क्वांटिटी डालना था। तो लास्ट ईयर क्वांटिटी हम इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर क्वांटिटी आ गया। अब इसका इसका बिहेवियर सेट करते हैं। लास्ट ईयर क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, ये जो हमारा वैल्यू जो हमने लिया था, इसमें हम ईयर था, इसके बाद हम लास्ट ईयर कर देते हैं। लास्ट ईयर के बाद ये वैल्यू को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आएगा, इसको हम 1000 में कर देंगे। और उसके बाद लास्ट ईयर के बाद वाई ओ वाई ग्रोथ जो है, सॉरी, वेरिएंस वाला है, वेरिएंस छूटा हुआ है अपना, इसमें डालना भूल गए थे। तो वेरिएंस क्वांटिटी को ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ से खींच कर, सॉरी, करेक्टली आ गया ये।
जो कि वेरिएंस, हाँ करेक्ट जगह पे आ गया है। अब इसको नहीं करेक्ट, हाँ ठीक है। वेरिएंस आ गया, और वाई वाई ग्रोथ परसेंटेज नहीं आया है, इसको भी अपने को लाना है। आ गया। एक मिनट, फिर से मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो जा रहा था बोल के। पहले ये लास्ट ईयर हो गया, लास्ट ईयर के बाद हम हमको डालना है वेरिएंस क्वांटिटी। इसको लाकर यहाँ पर मैंने रख दिया। वेरिएंस क्वांटिटी के बाद क्वांटिटी ग्रोथ परसेंटेज, वाई ओ वाई। फिर उसके बाद स्टेटस, ये आ गया स्टेटस। अब यहाँ पर हमने पी वाई को हमने कर दिया था, पी वाई को 1000 में कर दिया था, एल वाई को भी 1000 में कर दिया था। अब इसके बाद, एक मिनट, क्या है, अब इसको क्या करूंगा मैं, एल वाई को कंप्लीट होने के बाद वेरिएंस को लूंगा। वेरिएंस को लेने के बाद इसको भी 1000 में कर कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि 1000 में रहेगा तो ये दिख रहा होगा आपका। इसको उससे, जैसे बड़ा वाला लेते हैं मिलियन में, तो जीरो दिख शो हो जाएगा कई जगह में। और ये वाला जो है हमारा परसेंटेज में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाई ओ वाई क्वांटिटी ग्रोथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट वाला आएगा। फॉर्मेट वाले में आने के बाद हमको ये है, इसका बिहेवियर सेट करना पड़ेगा। इसको हमको करना पड़ेगा परसेंटेज। जैसे ही हम परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हमने, ये हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है, इसके बेस पे अपन समझ सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर में अपन देखते तो लास्ट ईयर का तो अपने आ गया, और यहाँ पर जीरो है, ब्लैंक है मतलब, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो शो करने के लिए जो हमने कार्ड्स लिए थे, ये कार्ड्स का वैल्यूज को हम डिलीट करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन को, हमने लिया था सेल, करेंट ईयर रेवेन्यू लिया था, तो इसको हम करेंट ईयर क्वांटिटी ले लेंगे अब। ये देखिए। और सिमिलरली लास्ट ईयर वाला जो है, उसमें लास्ट ईयर रेवेन्यू घटाकर लास्ट ईयर क्वांटिटी कर देना है। और वेरिएंस में हमको क्या करना है, रेवेन्यू वेरिएंस को हटाकर क्वांटिटी वेरिएंस कर लेना है। और ग्रोथ परसेंटेज को हमको क्या कर देना है, रेवेन्यू से हटाकर हमको लाना है क्वांटिटी वाले में। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। इससे हम चेक करके देख सकते हैं कि कौन से ईयर में कैसा दिख रहा है। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि लास्ट ईयर उस समय हमारे पास कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, 1999 में। करंट ईयर वाला प्रोड्यूस हुआ था। जैसे अपन टेबल में देखते हैं, ये देखिए, लास्ट ईयर कुछ, क्योंकि फर्स्ट ईयर है हमारा 1999, तो कुछ प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हुआ था। अब ये होने के बाद एक दो और मेजर अपन क्रिएट करना है, जो कि अभी फ्यूचर में हमारे और भी मतलब काम आएंगे। तो ये बस चार फॉर्मूले और हैं, इतना ही क्रिएट करने के बाद आज का सेशन, अब क्योंकि आज बहुत सारे लोग ज्वाइन किए नहीं है, तो आज का हमारा जो सेशन है यहीं तक रखेंगे अपन। फिर बाकी जो विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट, जब भी मतलब अपना ट्यूसडे को में भी उस समय अपन करेंगे। फिलहाल अभी ये करने के बाद अपना एक न्यू मेजर और मैं बता देता हूँ, चार फॉर्मूलेज हैं जिसमें हमको क्या करना है, वाईटीडी सेल, इसको समझना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपन मेजर क्रिएट कर लेते हैं, फिर समझते हैं है क्या चीज। वाईटीडी मतलब ईयर टू डेट, या फिर ईयर टिल डेट भी बोलते हैं इसको। कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका जो लास्ट ईयर कितना, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है स्टार्टिंग से लेकर, उसको आज की डेट, यदि कोई स्पेसिफिक डेट देते हैं, जैसे मान लीजिए हमको आज की डेट तक का जानना है, तो उसमें हम ईयर टिल डेट को जब डालते हैं वाईटीडी, तो वहां तक का हमारा पूरा डेटा मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, टोटल का मिलेगा। मतलब जैसे अपन मान लीजिए मैं यहाँ पर 1999 करता हूँ और 2002 करता हूँ मान लीजिए, तो 2002 में टोटल कितना प्रोडक्शन मतलब बिका है वो बस दिखेगा अपने को। लेकिन क्या है उसमें क्या दिखेगा, मान लीजिए मैं स्पेसिफिक डेट दूंगा। जैसे मान लीजिए ये करने के बाद एक मैं इसमें एक और स्लाइसर लाता हूँ, इसी की कॉपी कर देता हूँ।
ये स्लाइसर लाने के बाद जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं, एक मिनट है। अब ये स्लाइसर में एक स्लाइसर को मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसको जैसे ईयर को हटाकर मैं यहाँ से मंथ ले लेता हूँ, तो ये मंथ भी आ गया हमारे पास स्लाइसर में, और ईयर भी आ गया। तो जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है 2004 में, 2004 में फरवरी का मेरा कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, तो फरवरी का पूरा टोटल दिखाएगा यही चीज को। और यदि मैं एक स्पेसिफिक बोलूंगा कि इतना तक टोटल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितना हुआ, ये अपना जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं उसमें तो समझ में आ जाएगा। पहले अपन क्या करते हैं, एक मेजर क्रिएट करते हैं, उसके बाद समझते हैं उसको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही टूल टेबल टेबल टूल आ जाएगा। यहाँ से हमको न्यू मेजर लेना है। न्यू मेजर लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, वाई ओ वाई, सॉरी वाई ओ नहीं, वाई टी डी अपने को निकाल रहे हैं ना, वाई टी डी रेवेन्यू निकालते हैं पहले। वाईटीडी रेवेन्यू निकालने के बाद क्वांटिटी रेवेन्यू वाईटीडी निकालेंगे। तो पहले इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने को इसको निकालने के लिए जैसे हमने उसमें सम यूज किया था, सेम वैसे ही हमको इसमें भी टोटल सम निकालना रहेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो सम के जगह हमको क्या करना है, टोटल वाईटीडी करना है। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं TOTAL, तो ये आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। टोटल वाईटी देखिए अलग अलग दिख रहा है। यदि हमको मंथली वाइज चाहिए, मंथ टीडी लिखते हैं, MTD मतलब मंथ टीडी होता है, और QTD मतलब क्वार्टर वाइज चाहिए, WTD मतलब वीक वाइज चाहिए, और टोटल वाईटीडी मतलब आपका ईयर वाइज चाहिए। तो अभी हम ईयर वाइज लेंगे। जैसे ही हम इसको लेते हैं तो एक्सप्रेशन आपको पूछने लगता है एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन हमको क्या कर डालना है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर पहला चीज होता है टोटल रेवेन्यू डालना है अपने को इसमें। तो इसमें अपन टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं। टोटल रेवेन्यू के बाद हमको क्या करना है, इसमें पूछ रहा है डेट क्या होना चाहिए, और ये डेट हम क्या डालेंगे, तो डीम कैलेंडर का डेट कॉलम को ले लेंगे, ताकि उससे वो ट्रेस कर सके कि टोटल क्वांटिटी कितना चाहिए अपने को। तो ये हमने पहले कॉलम बता दिया, टोटल क्वांटिटी का एक कॉलम है समझ लीजिए। और उसके बाद जैसे डेट डालेंगे, उस डेट का हमारा कब तक का वो चीज निकाल के दिखाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डेट जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारा टीम कैलेंडर से ये डेट आ गया। इसको लेने के बाद यदि आपको लगता है कि एंड डेट आपको देना चाहिए तो दे सकते हो, नहीं देना है तो डायरेक्टली इसको क्लोज कर देते हैं हम। ईयर एंड डेट बताने के लिए है, तो हम फाइनेंशियल ईयर वाला हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारा वाईटीडी रेवेन्यू क्रिएट हो गया। सिमिलरली हमको वाईटीडी अब वाईटीडी क्वांटिटी के वाइज निकालना है, जिसको कॉपी कर लेता हूं मैं। अब इसमें क्या करूंगा, न्यू मेजर करूंगा। न्यू मेजर के बाद इसी को ही पेस्ट करता हूँ। अब इसका नेम बस अपन चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पर रेवेन्यू था, यहाँ पर क्वांटिटी कर देते हैं, QTY। और यहाँ पर हम, अच्छा हमने एक पहले वाले में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उसमें टोटल क्वांटिटी वाला ले लिया था, इसमें लेना था वो। चलिए कोई बात नहीं, ये जैसे ही अपन इसको एंटर कर देते हैं, पहले वाले को रेवेन्यू वाले को सुधार लेते हैं। रेवेन्यू वाले में हमको यहाँ पर क्वांटिटी ना लेके यहाँ पर लेना था, रेवेन्यू लेना था। ने ये रेवेन्यू वाला लेना था, क्वांटिटी वाला ले लिया था। ये हमारा मेजर क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हमारा बचता है इसका वेरिएंस निकालना है। यही चीज समझने में अभी काम आएगा हमारा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, फिर से इस एक बनाते हैं अपन। पहले सबसे पहले टोटल हमने बनाया, लास्ट ईयर बना लिया, करंट ईयर बना लिया, YTD ये नीचे में है। अब इसका एक वेरिएंस है, इसको चेक करने के लिए हमारा काम आएगा, इसलिए हम लोग इसको बनाकर देख रहे हैं। तो वाई टी वाई टी डी
वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस वाई टी डी अपन डालते हैं उसमें, कि उससे क्या है, आसानी से सारे एक साथ ट्रेस होंगे। वेरिएंस अंडर स्कोर वाई टी डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई टी डी, और ये हमारा निकाल रहे हैं, रेवेन्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसको ये रेवेन्यू कर दिया। करने के बाद इज इक्वल टू लेंगे, और वेरिएंस आपको पता है लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाई टी डी ले लेंगे। ये वाई टी डी, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको गड़बड़ बता दिया लग रहा है। हमने वाई टी डी करंट ईयर और लास्ट ईयर तो निकाला ही नहीं, सीधा हमने क्वांटिटी निकाल लिया। और करंट ईयर लास्ट ईयर अपने को निकालना है, तो अभी खाली रेवेन्यू के बेस पे ही निकाला है हमने। अपने को इसको खाली निकालना है, रेवेन्यू के बेस पे ही देखना है, क्वांटिटी के बेस पे अपन को देख के कोई मतलब अभी जरूरत नहीं है। तो हम इसको पहले अपन जो ये जो क्वांटिटी जो निकाला है ना, तो इसको क्या करेंगे, वाईटीडी ये रेवेन्यू निकल गया है, इस मेजर को हम डिलीट कर देते हैं। वाइट सॉरी कहाँ गया, वाईटीडी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है हमको, डिलीट हो गया क्या, वाईटीडी रेवेन्यू की जरूरत है हमको, तो इसको हम सुधार लेते हैं। वाईटीडी रेवेन्यू को सुधार कर रेवेन्यू में अपन रखते हैं। तो अपन टोटल रेवेन्यू ले लेंगे, कैलेंडर हो गया, एंटर कर देंगे, ये हमारा वाईटीडी रेवेन्यू तैयार है। वाईटीडी रेवेन्यू करने के बाद करंट ईयर और लास्ट ईयर हमको ये निकालना है। ये वाईटीडी ही जो है, वाईटीडी रेवेन्यू ही हमारा करंट ईयर रेवेन्यू टाइप का काम करेगा, प्लस हमको लास्ट ईयर वाईटीडी निकालना है। तो इसके लिए लास्ट ईयर के लिए हमको क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अपन इसमें यूज करेंगे। तो एक न्यू मेजर फिर से क्रिएट करेंगे। न्यू मेजर क्रिएट करने के बाद हम इसको डालेंगे, लास्ट ईयर एल वाई वाईटीडी, लास्ट ईयर वाईटीडी रेवेन्यू अंडरस्कोर। रेवेन्यू करने के बाद इसका एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कैलकुलेट। ये कैलकुलेट लेते हैं। कैलकुलेट के बाद क्या करना है, हमको वाई टी डी रेवेन्यू लेना है, ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो वाई टी डी रेवेन्यू ले लिया। फिर उसके बाद हमको पूछ रहा है क्या फिल्टर लगाना है, तो इसको हमको फिर से सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला जैसे हमने किया था पे वाला करना है। सेम पीरियड लास्ट ईयर ले लिया। अब इसके बाद हमको इसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर में डेट डालना है। ये देखिए यहाँ पर पूछ रही है, अपना ऊपर में दिखता है इसमें। तो यहाँ पर हमने कैलेंडर डेट ले लिया, तो कैलेंडर में हमको कौन सा लेना है, डीम कैलेंडर लेना है। तो डायरेक्टली जैसे डीम डालेंगे तो हमको कैलेंडर सीधा दिखने लगेगा, क्योंकि हमने वैलिडेट कर चुका है इसको। अब इसके बाद इसको हमारा इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे, तो हमारा क्रिएट हो गया है। अब ये क्रिएट होने के बाद, एक मिनट, कुछ वाई टी डी वेरियंस वाई टी डी, ये क्या हो गया है, अच्छा ये वाला अपने को हटाना है इसको। जैसे ये वाई टी डी रेवेन्यू हो गया, ये पर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और हमने लास्ट ईयर एल वाई वाई टी डी ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है वेरिएंस वाई टी डी रेवेन्यू निकालना है। इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं।
और इसका एक परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमको कंपेयर करने में आसानी जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से एक न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर में सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएंस लेंगे। वेरिएंस YTD रेवेन्यू इज इक्वल टू, इसके बाद हमको क्या करना है, जो YTD माइनस लास्ट ईयर YTD को लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, YTD रेवेन्यू लेंगे क्योंकि करंट ईयर लिया जाता है, माइनस लास्ट ईयर YTD लेना है। ये लेने के बाद एंटर कर देंगे, वेरिएंस निकल गया। अब क्या करना है, हमको YTD वेरिएंस YTD ग्रोथ निकालना है। तो एक फिर से न्यू मेजर लेते हैं, इसका नेम को कॉपी कर लेता हूं मैं। Okay. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। अब न्यू मेजर फिर एक लेता हूँ। न्यू मेजर में हम नाम क्या रखेंगे, इसको वेरिएंस YTD रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज में ही निकालते हैं ग्रोथ को चेक करने के लिए। अब ये करने के बाद इज इक्वल टू, हमने वेरिएंस निकाला था, तो इसके लिए हमको डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज क्रिएट करना है। तो डिवाइड, डिवाइड लिया, न्यूमरेटर में क्या रखना है, तो हमको न्यूमरेटर में रखना है वेरिएंस YTD रेवेन्यू को लेना है। फिर डिनोमिनेटर में क्या रखना है, लास्ट ईयर YTD को रखना है। तो यहाँ पर LY YTD वाला ले लिए क्योंकि YTD के टर्म में निकाल रहे हैं। अब इसको हमको एक जीरो डालना है, क्योंकि यदि एरर आता है तो जीरो शो होगा। अब ये एंटर किया, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हमको चेक करने के लिए बस ये चेक करना है अभी। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी टेबल पे ही एक अपन ले लेते हैं, जिससे अपने को आसानी जाएगा। अब इस टेबल पे हम इसको ऐड करते जाते हैं, जो जैसा है उसके बगल में ही ऐड करता हूँ ताकि अच्छे से समझते बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो है इसमें से हमको जो करेंट ईयर क्वांटिटी है उसके जस्ट बगल में मैं YTD को रखता हूँ। करेंट ईयर कहाँ गया, YTD रेवेन्यू हो गया। और उसके बाद YTD रेवेन्यू हमने हमने रखा करेंट ईयर। अच्छा ये क्वांटिटी वाला है, सॉरी, मैं रेवेन्यू वाले में जाऊंगा, पहले रेवेन्यू वाले में अपन डालेंगे इसको। तो रेवेन्यू वाले में हम इसको डालने के लिए पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टेबल सिलेक्ट करूंगा। टेबल सिलेक्ट करने के बाद YTD रेवेन्यू को करंट ईयर वाले में डालना है। अच्छा करंट ईयर इसमें डाला नहीं है, इसको मैं एक बार इसमें भी डाल देता हूँ। टोटल रेवेन्यू डाला हुआ है इसमें, ये हट जाएगा। अब ये करंट ईयर रेवेन्यू के जस्ट बगल में हमको करंट ईयर YTD डालना है, ये डाल दिया। लास्ट ईयर YTD डाल देते हैं उसके बगल में। अब इनका वेरिएंस क्या होता है वो डाल देते हैं, लास्ट ईयर रेवेन्यू YTD, ये है, ये यहाँ डाल दिया। और करेंट ईयर, सॉरी, वेरिएंस जो YTD है इसके वेरिएंस के बगल में डाल देता हूँ। आगे है, ये रहा। आ नहीं रहा ये। और ये ग्रोथ वाले को YTD ग्रोथ कहाँ गया, ये है ग्रोथ। अब जैसे ये अपना अगल बगल में इसको शो करने के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कि वेरिएंस के बगल में इसको रखते हैं और इसको
वेरिएंस वाईटीडी ग्रोथ परसेंटेज को हम ये ग्रोथ ग्रोथ परसेंटेज के बगल में रखते हैं। और उसके बाद डबल थोड़ी आ गया है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। टेबल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा देखने के लिए हमको, तो बस समझने के लिए हम लोग डाल रहे हैं। स्टेटस के बाद एक और आ चुका है, डबल वाईटीडी आ गया है। स्टेटस के बाद भी एक आ चुका है, तो इसको हटाना पड़ेगा अपने को। ये हटा दिया। अब देखिए इसमें अब समझने की बात क्या हो रही है। पहले इसको अपन एक बार फॉर्मेट भी कर देते हैं। जैसे स्पेसिफिक कॉलम में गए, क्योंकि ये मिलियंस में है, सबको मिलियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मेट एक भी हुआ ही नहीं है, सबको फॉर्मेट करते हैं। सारे बड़े बड़े ये में है, तो वन बाय वन करके पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करेंट ईयर रेवेन्यू को करता हूँ। इसको हमको करना है मिलियन से हटाकर बिलियन में करना है। और बिलियन में देख रहे हैं तो ज्यादा उसमें पॉइंट में आ रहा है, तो मिलियन में कर देते हैं। और करने के बाद 2 डेसिमल प्लेस, उसके बाद फिर रेवेन्यू के बाद हम कर देते हैं वाईटीडी वाले को भी कर देते हैं। इसको भी हमको मिलियंस में करना है, 2 डेसिमल प्लेस। फिर उसके बाद ये फॉर्मेटिंग में ही टाइम लगता है, ये मिलियन में ही है, 2 डेसिमल प्लेस में ही है। वाईटीडी एल वाई को देख लेते हैं। इसको हमको क्या करना है, इसको मिलियन में कर लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेस। उसके बाद वेरिएंस वाला ये भी 2 डेसिमिलियन में सेट है। वाईटीडी इसको अपन मिलियन में कर लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेस। के बाद ग्रोथ परसेंटेज में है कि नहीं है वो देख लेते हैं। ग्रोथ, ये ग्रोथ वाला जो है परसेंटेज में, इसका बिहेवियर सेट कर लेते हैं अपन, परसेंटेज। और जो हमने यहाँ पर वाईटीडी क्रिएट किया था, इसको भी जनरल में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि अपना जो वैल्यूज जो है, ये जैसे आपका ये परसेंटेज हो गया। वाईटीडी रेवेन्यू को ले लेते हैं, वाईटीडी रेवेन्यू को होल नंबर में है, होल नंबर से हटाकर इसको हमको करना है डेसिमल। और इसका करेंसी क्यों आ रहा है, अच्छा ये हट गया। लास्ट ईयर वाले को देखना है, ये लास्ट ईयर है। इसको करेंसी हटाकर डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये डेसिमल हो गया, वो हट गया उसका। और इसके बाद हमको क्या करना है, वेरिएंस वाला को करना है। जो परसेंटेज है, हाँ, इसको करेंसी से हटाकर हमको डेसिमल में लाकर रखना है। तो इसका ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। और इसमें हमको एक चीज ये देखना है कि क्या चीज है ये। तो इस चीज को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जैसे अभी इसमें मंथ वाला जो स्लाइसर लाया था, इस मंथ वाले को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले आता हूँ उसको, मंथ वाले को। अच्छा, ये सिंक्रोनाइजेशन इसलिए पूछ रहा है कि हर पेज में वो वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको अपन बाद में सीखेंगे। फिलहाल अभी अपन इसमें से देखते हैं। जैसे ये टेबल है, एक मिनट हाँ। ये कार्ड व्यू को हम यहाँ से हटा देता हूँ मैं, नीचे रख देते हैं इसको, ताकि बाद में अपन समझते बनेगा उसमें। ये इधर आ गया, और इसको अपन ये लंबा कर लिया। हाँ, अब इसमें क्या समझना है हमको, जैसे ये आप देखिए इसमें वाईटीडी वाला करेंट ईयर रेवेन्यू देखिए, और ये वाईटीडी देखिए। ये जब हम इसको अपन मान लीजिए मैं ईयर वाइज करता हूँ, 2021 में करता हूँ, तो जो करेंट ईयर है
340 ऐसे करके ही शो हो रहा है। इसको अपन कार्ड में शो करेंगे, ऐसे टोटल वाला में जब अपन करेंगे तब समझ में आएगा। एक मिनट, पहले मैं इसको पहले आपको तो कन्वर्ट करके बताता हूँ पहले। जैसे इसमें मान लीजिए मैं टोटल रेवेन्यू लेता हूँ, को हटाकर टोटल रेवेन्यू ले लिया इसमें। और उसके बाद फिर क्या किया मैंने, सेकेंड वाले को, सेकेंड वाले में हम वाईटीडी कर लेते हैं, समझ लीजिए। आ गया, ये वाईटीडी रेवेन्यू हो गया। और ये वाला अपन कर देते हैं, सॉरी, ये वाला पहले जैसे अपन था उसी रखते हैं, करेंट ईयर रेवेन्यू कर देता हूँ इसको मैं। ये है करेंट ईयर रेवेन्यू। अब देखिए इस, ये दोनों जो है कार्ड विजुअल में, ये को इसको हटा दीजिए इसको। इसको जब मैं, ये दोनों को अपने को समझना है, इस दोनों में देखना है, इन दोनों में अपने को देखना है। तो जैसे ही मान लीजिए मैं कोई ईयर्स चूज करता हूँ, जैसे मान लीजिए 1999 में लेता हूँ, तो ब्लैंक आ रहा है इसलिए क्योंकि करंट ईयर में कोई प्रोडक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं 2000 में करता हूँ, जैसे 2000 में मैं करूंगा, तो ये तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो वाईटीडी जो है ईयर एंड ईयर वाला, इसके बाद वाले में शो होगा। रुकिए एक मिनट बता रहा हूँ, क्योंकि 2000 यहाँ पर इसलिए सेम से वो शो हो रहा है कि 2000 तक, करेंट ईयर से लेकर 2000 तक कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना मतलब रेवेन्यू सेल्स हुआ है, ये टोटल दिख रहा है। लेकिन यहीं पर अपन जैसे ही अपन और आगे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट ईयर। और इसमें अपन जैसे मान लीजिए फरवरी लेता हूँ मैं, तो पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है लगता है। और इसको यदि लेता हूँ मैं, अब जैसे मान लीजिए फरवरी तक का लेता हूँ, मान लीजिए 2003 का लेता हूँ, और ये फरवरी में, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जब देखते हैं करेंट ईयर वाईटीडी को देखेंगे और लास्ट ईयर वाईटीडी को, मतलब सॉरी, करेंट ईयर रेवेन्यू को देखेंगे और लास्ट और वाईटीडी में देखेंगे, तो ये क्या शो कर रहा है कि टोटल जो 2003 में शुरुआत से लेकर फरवरी तक का प्रोडक्शन जो है 45,000, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, मतलब रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है 45 मिलियन का हुआ है। लेकिन जो हमारा फरवरी, खाली फरवरी में जो है वो ये शो कर रहा है करेंट ईयर रेवेन्यू क्या है करके। ऐसे ही जैसे हम लोग इसको, जैसे मान लीजिए दूसरा लेता हूं मैं, जैसे इसमें ये मंथ के थ्रू ही समझ में आता है। जैसे ऐसे लूंगा तो मैं सबका सेम दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मंथ में क्लिक करूंगा, मई मंथ मंथ में लेता हूँ, तो मई मंथ जैसे ही लूंगा ना, तो आप ये वाला देखिए, एक कार्ड वाला व्यू में देखिए और इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है कि करंट ईयर वाला जो प्रोडक्शन है, जो करंट ईयर में हमारा जो मतलब सेल्स जो हुआ था, 68,000 जो है खाली मई मंथ में हुआ है, ये खाली यही शो कर रहा है। लेकिन यदि अपन स्टार्टिंग में 2008 के स्टार्टिंग से लेकर मतलब पूरा शुरुआत से लेकर अपना कितना हुआ, तो 226 मिलियन तक का बिक्री हो चुका है, ये जो यहाँ पर कार्ड में व्यू हो रहा है। तो यही चीज वाईटीडी शो करता है, और ये करंट ईयर रेवेन्यू डायरेक्टली करते हैं, तो खाली उस मंथ का शो होता है। यही चीज समझने का था। तो यहाँ तक आज हमारा जो मेजर वाला पोर्शन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम पूरा जो ये वाला पोर्शन रहेगा, मतलब विजुअलाइजेशन वाला पोर्शन, इसके बाद हम विजुअलाइजेशन वाला पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और बाकी किसी का कुछ छूटा हो तो प्लीज मुझे अभी बताइएगा, फिर उसको अपन कवर कर लेते हैं। अभी शेयर मैं ऑफ कर रहा हूँ पूछने के लिए एक बार, एक मिनट। शेयर हट गया क्या मैम? नहीं, अभी नहीं हटा सर। नहीं हटा ना, मेरे साइड से कुछ शो नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये है। शेयर वाला कहाँ गया, ऑप्शन आ नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, ये आ गया। मैं अब हो अभी, गया। ये शेयर हट गया ना, हाँ, हट गया। एक मिनट रुकिएगा। हाँ